अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंपोजिट फंक्शन के इनवर्स फंक्शंस फाइंड करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज A 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द inverse functions of f of g of x and g of f of x for the following functions. स्टूडेंट्स हमें दो फंक्शंस दिए हैं, हमें उसका कंपोजिट फंक्शन और फिर उसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। पहले पार्ट में हमारे पास f ऑफ x फंक्शन डिफाइंड है x + 5 से और g ऑफ x फंक्शन डिफाइंड है x - 4 से। तो स्टूडेंट्स कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने से पहले हमें कंपोजिट फंक्शन फाइंड करने होंगे। तो आइए पहले कंपोजिट फंक्शंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं f निकालना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना चाहता हूँ। इससे पहले वीडियोस में हमने कंपोजिट फंक्शन फाइंड करने का तरीका बताया है कि जब भी हम कंपोजिट फंक्शन फाइंड करते हैं तो हम एक्सटर्नल फंक्शन से स्टार्ट लेते हैं। एक्सटर्नल फंक्शन हमारे पास f है, तो f फंक्शन हमें दिया है as we have that f of x equals x + 5। स्टूडेंट्स हमें फंक्शन f को gx पे फाइंड करना है और यहाँ फंक्शन f मेरे पास x पे है, तो इस x की जगह मुझे ज़रूरत है gx की, तो इसलिए मैं दोनों साइड पे x को gx से रिप्लेस कर रहा हूँ। Replacing x by g of x, x को हम gx से बदल देते हैं, राइट पे भी x को हम gx से बदल देते हैं, तो दिस इज g of x + 5। लेकिन हमें पता है कि gx itself x - 4 है, तो इसलिए gx की जगह इसकी वैल्यू डालते हैं, दिस इज x - 4 एंड देन +5। ऐड करते हैं -4 और 5 को, तो ये हमारे पास आता है x + 1। तो स्टूडेंट हमारे पास जो f g of x फंक्शन आ गया, जो कंपोजिट फंक्शन है वो x + 1 के बराबर है। और आप जानते हैं हम यूजुअली फंक्शन को y से डिनोट करते हैं, तो यहाँ हम यूँ भी कह सकते हैं कि दिस इक्वल्स y। अब स्टूडेंट्स हमने इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, तो जिस तरह हम पहले इनवर्स फंक्शंस को फाइंड कर चुके हैं 2 स्टेप्स में, तो यहाँ भी हम इस कंपोजिट का इनवर्स फंक्शन 2 स्टेप्स में फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आइए ज़रा मैं रिकॉल कर देता हूँ। रिकॉल, सपोज कर दो स्टूडेंट्स हमारे पास y = f of x के नाम से एक फंक्शन डिफाइंड है और हमारी इंटरेस्ट है इसके इनवर्स फंक्शन फाइंड करने में। तो यहाँ हम 2 स्टेप्स लेते हैं। पहले स्टेप में हम x और y को इंटरचेंज करते हैं। आप जानते हैं जब x और y को इंटरचेंज किया जाए इसका मतलब है हम डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर रहे हैं। डोमेन रेंज वेरिएबल्स को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो फंक्शन उसके इनवर्स में तब्दील हो जाता है। तो पहला स्टेप हम लेते हैं कि इंटरचेंज x एंड y, और सेकंड स्टेप में हम y को रिप्लेस करते हैं इनवर्स फंक्शन से, रिप्लेस y बाय इनवर्स फंक्शन। जो भी इनवर्स फंक्शन हो, अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारा फंक्शन f है, तो f का इनवर्स f पावर -1 या f सुपरस्क्रिप्ट -1 है। अब अगर हमारे पास कंपोजिट फंक्शन हो तो फिर कंपोजिट फंक्शन को फिर उसके इनवर्स से तब्दील करना होगा। जो भी फंक्शन है उसी के मुताबिक हम उसका इनवर्स लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गई यहाँ से वो है y = x + 1।
अब हम आगे जा रहे हैं इसके इन्वर्स फाइंड करने। तो बेटा इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास पहला जो स्टेप होता है, जो पहला स्टेप है वो है इंटरचेंज x into y. So the first step is interchange x into y. y को मैंने x बना दिया और x को मैंने y बना दिया। यहाँ से मुझे y को तलाश करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं +1 को दूसरे साइड शिफ्ट कर सकता हूँ। तो दिस इज x minus 1 इज इक्वल टू y, और अगर लेफ्ट राइट को मैं इंटरचेंज करके लिख लूँ तो ये हमारे पास बन जाता है y इज इक्वल टू x minus 1, जो असल में इन्वर्स फंक्शन है। लेकिन नोटेशन हमने इन्वर्स के यूज़ नहीं किए, तो हम सेकंड स्टेप में उसके नोटेशन यूज़ करते हैं। तो हमारे पास तरीक़ेकार क्या है, हम y को इंटरचेंज करते हैं उसके इन्वर्स फंक्शन से। अगर f इन्वर्स हो तो f इन्वर्स लिखा जाएगा, और अगर फंक्शन आपका f g x है तो f g x का इन्वर्स लिखा जाएगा। रिप्लेस y बाय इन्वर्स फंक्शन। तो हमारा फंक्शन कंपोजिट है, हमें कंपोजिट का इन्वर्स लेना होगा। दिस इज f ऑफ g ऑफ x होल इन्वर्स। तो y की जगह हम उसका इन्वर्स लिख लेते हैं। दिस इज f ऑफ g ऑफ x होल इन्वर्स विच इक्वल्स x माइनस 1। तो हमने लास्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में y को इन्वर्स फंक्शन से रिप्लेस कर लिया और हमारे पास इन्वर्स फंक्शन आ गया f ऑफ g ऑफ x होल इन्वर्स इक्वल्स x माइनस 1। स्टूडेंट्स, हम इसी तरीके से दूसरा इन्वर्स फंक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। सेकंड में हमें फाइंड करना है g f ऑफ x का इन्वर्स। आप जानते हैं कि सबसे पहले तो हमें g f ऑफ x निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कंपोजिट फंक्शन नहीं है। तो अगर मुझे फाइंड करना है जी एफ ऑफ एक्स को, तो प्रोसीजर आपको क्लियर है कि हम शुरू करते हैं एक्सटर्नल फंक्शन से। एक्सटर्नल फंक्शन जी है जो क्वेश्चन में डिफाइंड है। एज वी नो दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। हमने जी को फाइंड करना है एफ एक्स पे, और हमारे पास जी डिफाइंड है एक्स पे, तो इस एक्स की जगह हमें एफ एक्स की ज़रूरत है। तो हम एक्स को एफ एक्स से रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस x बाय f ऑफ x। अब इस एक्सप्रेशन में जहां में x दिखाई देता है हम fx से बदल देते हैं। g f x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस 4। लेकिन f ऑफ x जो है वो क्वेश्चन में डिफाइन है जो x प्लस 5 के बराबर है, तो हम f ऑफ x की जगह उसकी वैल्यू डालते हैं x प्लस 5 और माइनस 4। सो दिस इक्वल्स x प्लस 1। अब स्टूडेंट, हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। जिस तरह हम पहले पार्ट में फाइंड कर चुके हैं, 2 स्टेप्स की मदद से हम यहाँ भी इसको 2 स्टेप्स में फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट, हम फिर से इस फंक्शन जी एफ एक्स को y से डिनोट कर सकते हैं। हमने इसको y से डिनोट कर दिया और वही प्रोसीजर हम दोबारा से अपनाते हैं। पहला स्टेप है इंटरचेंज x एंड y। हम x को y और y को x से बदल देते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या आया है, आइए यहाँ नोट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू x प्लस 1, बिल्कुल वही फंक्शन दोबारा मिला है। तो हम y को x और x को y से बदल देते हैं। दिस इज y प्लस 1। हमें यहाँ से y चाहिए, हम यहाँ से y लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू x माइनस 1। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि जो y आपने निकाला है ये असल में इन्वर्स फंक्शन है, लेकिन हमने नोटेशंस इन्वर्स वाले यूज नहीं किए, तो दूसरे स्टेप में हम इन्वर्स वाले नोटेशन यूज करते हैं। रिप्लेस y बाय इन्वर्स फंक्शन। यहाँ फंक्शन कौन है? फंक्शन हमारा है जी एफ एक्स, तो हमें जी एफ एक्स का इन्वर्स लिखना पड़ेगा। दिस इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इन्वर्स। तो y की जगह हम उसका इन्वर्स फंक्शन लिख लेते हैं, and this equals x minus 1। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम किसी गिवन फंक्शन के कंपोजिट फंक्शन और बाद में उसके इन्वर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।